हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल ज्ञान। हम पढ़ते हैं फिजिक्स का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें हम पढ़ लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। अब देखो, जब हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, राइट? क्योंकि पोटेंशियल पता है, ड्यू टू पता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है वो देखना। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो छोटा चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज, ठीक है। लेकिन पॉइंट चार्ज से मतलब क्या निकलता है? देखो, मैंने क्या किया, ये दो पॉइंट्स लिए, ठीक है। यहाँ पे मान लो दो चार्जेस रखे हुए हैं, दो लड्डू रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने उन दोनों को इतना दूर रखा कि एक यहाँ एक बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये लड्डू यहाँ रखा हुआ, ये लड्डू यहाँ रखा हुआ, इसकी डिस्टेंस कुछ होगी, क्योंकि ज्यादा दूर है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है बड़ी होगी। तो इन लोग के डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस, जो भी चार्ज होगा उसकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस। अगर इन दोनों की डिस्टेंस के बीच की बात की जाए और इनकी डायमेंशंस की बात की जाए तो डायमेंशंस कम होती है एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस। तो ज्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने क्या बोला, बहुत दूर रखा हुआ, मतलब एक यहाँ पे एक 5 किलोमीटर दूर रख दिया। तो क्या होगा, वो ऐसे पॉइंट दिखेंगे ना, हमें ये नहीं दिखेगा कि वो लड्डू है, बॉल है, चार्ज है, क्या है, वो हमें एक पॉइंट दिखेगा कि यहाँ पे कुछ है, और हमें इस तरीके का एक फील होगा कि यहाँ पे क्या एक डॉट स्ट्रक्चर है, पॉइंट स्ट्रक्चर है, हमें इतना पता चलेगा। लेकिन उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमें बहुत इजीली दिखेगी कि इतनी डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो उनके डायमेंशंस को नेग्लिजिबल कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज लेंगे वो कैसे चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बड़ा सा कोई चार्ज ले लिया और हम उसको ऊपर निकालने में लगे पड़े, तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। होना चाहिए कैसा? पॉइंट चार्ज होना चाहिए, स्मॉल चार्ज होना चाहिए, छोटा चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि अगर एक पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हो, मतलब हमें एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो मान के चलो ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज है क्यू, ये यहाँ पे कहीं रखा हुआ है और इसको हमें लेकर के जाना है कहाँ? पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे लेकर के जाना है, ये बना लिया मैंने पॉइंट पी। यहां मुझे इसको उठा करके लेकर के जाना है। तो मान के चलो ये पॉइंट हमारा इंफिनिटी पे है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट एट पी निकालना है। पॉइंट चार्ज ऑन पॉइंट पी, ठीक है। एट पॉइंट पी ले लो या ऑन पॉइंट पी ले लो, एट पॉइंट पी, ठीक है। मुझे पी पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल। तो मान के चलो ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है। यहां से तुम उठाए और यहां लेकर के गए, तो हमने पढ़ा था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, डिवाइड बाय चार्ज Q नॉट, ठीक है। तो V फाइनल क्या है और V इनिशियल क्या है? V फाइनल हमारे पास P पॉइंट में हमें फाइनली रीच करना है, तो VP माइनस V इनिशियल हमारे पास इंफिनिटी है, क्योंकि इंफिनिटी से चलना स्टार्ट किया। तो हम क्या लिखेंगे? W कहां से कहां जा रहे हैं? इंफिनिटी से P जा रहे हैं, डिवाइड बाय Q नॉट। ये हमने पढ़ लिया था। अब क्या करते हैं? कंसीडर दैट V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। हमने ये माना कि V इंफिनिटी 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है? VP निकल आता है, एक पॉइंट पे वो निकल आता है, पोटेंशियल की क्या होगा? एक पॉइंट पे ओनली। अभी दो पॉइंट की बात नहीं करेंगे, एक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि हमने इसको 0 कर दिया। तो दो चीज होती है, एक को 0 बना दो तो दूसरे वाले की तो ऊपर रहती है ना, वैल्यू ज्यादा उसी की तो रहती है, ठीक है, प्रायोरिटी उसी की रहती है, ठीक है। जो नीचे गिरा उसको और नीचे गिरा दिया। तो हम देखो क्या करते हैं, VP इज इक्वल्स टू क्या निकल आता है हमारे पास? वर्क डन टू टेकिंग चार्ज infinity to P divide by Q, right?
ये निकल गया हमारे पास क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये हमारे पास निकल गया फॉर्मूला। अब देखो ये तो हमारे पास निकल गया, लेकिन हमें निकालना है पूरी डेरिवेशन, और हमें फॉर्मूला लेकर के आना है कहाँ पे, V इज इक्वल्स टू Vp इज इक्वल्स टू KQ बाय R लेकर के आना है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वेयर इट इज ओरिजिनेट, उसी को क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आज को बोलते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन डिराइव करना, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में तुम बोल सकते हो। तो हम इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि कहाँ हम थे और इस पॉइंट पर हम कैसे उठ करके आए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम कि हमने Vp निकाल लिया। क्या निकाल लिया, Vp इज इक्वल्स टू, क्या निकाला हमने, वर्क डन टू टेकिंग चार्ज इंफिनिटी टू P डिवाइड बाय Q नॉट, ये हमने निकाल लिया। ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ से वहां तक का वर्क डन निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ, R होगी। क्या होगी, R होगी। तो मैं एक बात कह सकती हूँ कि वर्क डन टू टेकिंग चार्ज इंफिनिटी टू P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन टेकिंग चार्ज P टू इंफिनिटी। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे किसी को कि हम इंफिनिटी से P पे लेके जाएंगे, P से इंफिनिटी पे, या तो यहाँ से यहाँ लेकर के गए या फिर यहाँ से यहाँ ले गए, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। हमें जाना ऐसे था, लेकिन यू लेकर के आ रहे हैं, तो हमारी क्या डायरेक्शन चेंज हो गई। मान के चलो यहाँ पर तुम्हारे पास 200 है, 2000 है, और इससे हमें 1500 माइनस किया, या फिर 1500 में से 2000 माइनस किया। इन दोनों का आंसर तो वही आएगा, लेकिन एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज पता चलेगा कि हम इसका निकालें या इसका निकालें, दोनों में से किसी एक का निकाल करके हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका निकाल लेती हूँ। तो कैसे निकालेंगे हम, वर्क डन हमने पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी तो डिस्प्लेस ही कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। ऐसा नहीं कि परफेक्ट है कि हाँ ये इतना डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वर्क डन हम कौन सा निकाल रहे हैं, P टू इंफिनिटी की निकाल रहे हैं, P टू इंफिनिटी का निकाल रहे हैं। P टू इंफिनिटी के लिए क्या करेंगे हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू dr और इसका इंटीग्रेशन निकाल दो तो आंसर हमारे पास निकलेगा। और हमारे पास पॉइंट क्या है, कहां से कहां रीच करना है, मुझे रीच करना है P से इंफिनिटी पे। तो मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी कि हम कहां से जाएंगे, पॉइंट P से लेकर के इंफिनिटी पे हम मूव करेंगे। हमें जाना ऐसे है, ठीक है, मैं ये वाली निकालूंगी तो वो वाली आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिमिट लगा दी है। ठीक है, लिमिट लगाने से क्या होगा, W, अब देखो एक चीज और, रुक जाओ, एक थोड़ा सा F की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो ये वर्क डन होगा, वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कि नहीं होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उधर जा रहा है और जितनी इंटेंसिटी के साथ जा रहा है उतना ही हम वर्क करेंगे, उसके ऊपर अगेंस्ट वर्क करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट वर्क करेंगे तब जाकर के हमारे पास वो वैल्यू सही आती है। अब मान के चलो हम इधर लेकर के आ रहे थे, फील्ड उधर जा रहा है, तो जब इधर आ रहा है तो वर्क डन क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूं एंगल की, तो एंगल भी बनेगा यहाँ पे। तो एंगल देखो कौन सा कंपोनेंट में टूटेगा, कोस कंपोनेंट में टूटेगा। क्यों, क्योंकि साइन तो ये वाला होता है, इसमें तो टूटा ही नहीं है। दोनों की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोस कंपोनेंट टूटेगा, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बन रहा है, एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। और किस किस के बीच में बन रहा है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे इधर मूव कर रहा है, राइट। तो हमारे पास निकल गए, इन दोनों के बीच का एंगल भी निकल गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अब क्या होगा, कि W कहाँ लेके जा रहे हैं, P से इंफिनिटी पे। ये गलती मत करना कि इंफिनिटी से P लिख दो, पहले P से इंफिनिटी करेंगे, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, P से इंफिनिटी पे लेकर के जा रहे हैं, तो हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिमिट लगी थी हमारे पास P से इंफिनिटी की, और यहाँ पे हमारे पास कोस 180 डिग्री बन रहा था। क्या बन रहा था, cos 180 डिग्री बन रहा था। अभी तो देखा था हमने कि दोनों के
बीच में एंगल कितना बना था 180 डिग्री। तो 180 डिग्री cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। हमें पता है, क्या पता है हमें कि 180 डिग्री की cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। हमें ये चीज पता है, तो हम निकाल देते हैं वर्क डन इन टेकिंग चार्ज P2 इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, ये लगाया हमने P, ये लगाया इंफिनिटी, और ये आंसर किसमें आएगा माइनस में, तो माइनस निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, लिख देते हैं P से इंफिनिटी, और ये लगाया हमने, अंदर लगा लो चाहे बाहर लगा लो, F इंटू dr, और यहाँ पे कितना आएगा आंसर -1। तो -1 को मैंने आगे लिख लिया, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो फोर्स होगी वो कैसे होगी, कंजर्वेटिव होगी, ये भी पता है हमें। तो फोर्स का फॉर्मूला भी हमें पता है, क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला देख लिया था, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला देख लिया था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। ये हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा था। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डालूं तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं W वर्क डन टू टेकिंग चार्ज P2 इंफिनिटी, क्या निकला था हमारे पास F इंटू dr। F की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, K Q0 अपॉन में R² मल्टीप्लाई में dr, और वो था हमारे पास -1, तो -1 ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि K हमारे पास कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो हम लिख देते हैं जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, ये भी तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लिया हमने, -K Q0, और ये जो बच गया अंदर की साइड P2 इंफिनिटी, हमारे पास लिमिट है, इसको मत भूलना, P2 इंफिनिटी, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 1/r² मल्टीप्लाई में dr। अगर मैं एक और बात कहूँ कि हम डिस्प्लेसमेंट किसकी चल रहे हैं, r चल रहे हैं, तो मैं P को अगर r में लिख दूँ तो किसी को ये भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि पॉइंट P से चल रहे हैं, r तक चल, तो डिस्प्लेसमेंट तो उतनी हो रही है, डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहे हैं, हम r ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ K Q0। इससे क्या होगा, आंसर इजीली आ जाएगा, इसी वजह से हमने इस लिमिट को चेंज करेंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आता है -1/r, इसका अगर इंटीग्रेट करते हो तुम 1/r² को इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारे पास आंसर आता है -1/r। तो लिमिट हमारे पास मैं लिख दूं r से इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि r डिस्टेंस तो वही है ना, P से इंफिनिटी तक की डिस्टेंस तो r ही है, हमने पहले मान रखी है r है, तो r लिखो P लिखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब क्या होता है, जब इतना हो जाता है काम, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, जिस चीज का तुम इंटीग्रेशन निकाल रहे हो उसकी जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला पुट करो, तो ठीक है हम निकाल लेते हैं, कर लेते हैं K Q0, ये तो अपने पास रखा रहेगा, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको कहीं भी इधर उधर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू इसको अंदर रखे रहने, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो हमने इसको क्या किया, अलग रख रखा है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो हमारे पास -1/r है, r की जगह हम लिखेंगे क्या, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, इंफिनिटी लिखा, माइनस फॉर्मूले से, क्यों, क्योंकि होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो माइनस का है ये 1/r, r की जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास r ही है, रख दिया हमने, ठीक है। अब जैसे ही रखा, तो यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा, जैसे हमने रखा था हमारे पास क्या होगा, K Q0, और क्या बचेगा अब हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, उसको हटा दो, इसको कोई मतलब नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा 1/r, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हमारे पास वर्क डन की वैल्यू बिल्कुल आ गई है कि वर्क डन क्या होगा, कितना होगा, कैसे निकाला, क्या क्या हमने स्टेप्स फॉलो किए, सब चीजें यहाँ तक समझ में आ रही होगी, बहुत इजी तरीके से समझाया। तो देखो हमारे पास वर्क डन निकला है, कौन सा वर्क डन निकला है, P से इंफिनिटी आने के लिए, इंफिनिटी टू P नहीं निकला है, P से इंफिनिटी निकला है, और क्या निकला है, K Q माइनस का निकला है, ठीक है। इधर वाला माइनस हट गया था, बट इधर वाला जो था K Q0 अपॉन में R, ये निकला है हमारे पास माइनस का आंसर, ठीक है। अब देखो हमें पता है पोटेंशियल क्या है,
अब वैल्यू पुट कर दो वर्क डन की उसके अंदर, तो आंसर हमारे पास पूरा का पूरा पोटेंशियल निकल आएगा एट पॉइंट पी के ऊपर। पूरा पोटेंशियल कितना होगा, क्या होगा, वैल्यू पूरी कैलकुलेट हो जाएगी, निकल जाएगा। तो Vp इज इक्वल्स टू वर्क डन, तो वर्क डन हमारे पास क्या है, माइनस के क्यू नॉट। एक चीज और कि W इंफिनिटी टू P, अभी हम P टू इंफिनिटी की बात कर रहे थे, हमें ये वाला वर्क डन लिखना है, देखो ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन P टू इंफिनिटी लिखेंगे। तो देखो माइनस ऑफ, तो माइनस इसका पहले, फिर इसका भी माइनस है, तो माइनस के क्यू नॉट बाय आर। आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा, के क्यू नॉट बाय आर। अब पुट कर दो उसमें, अब पुट कर दो, क्यों, क्योंकि हमारे पास फाइनल वैल्यू उसकी निकल आई है। अब Vp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल्स टू वर्क डन इन टेकिंग चार्ज इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, के क्यू नॉट बाय आर मल्टीप्लाई में 1 में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और हमारे पास Vp की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू बाय आर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम कहां से कहां लेकर के आए, डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो आएगा ये फॉर्मूला, लेकिन आया कहां से ओरिजिनेट हुआ, कहां से इसका उत्पत्ति हुई, कहां से इसका जन्म हुआ, कहां से निकला और कहां पे जाकर के ये पहुंचा, यही होती है डेरिवेशन। तो एक डेरिवेशन आप लोग की क्लियर हो गई है, क्या हो गया कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और ये वाली वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।